हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं अंक की क्वेश्चन। तो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में यानी कि ये हमारा लेक्चर नंबर है 18 और इससे पीछे हमने 17 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह 17 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उन लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको थ्योरी कवर करा दी है। तो 11वें चैप्टर से रिलेटेड हम जितनी भी थ्योरी थी एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सभी हमने कवर करा दिए हैं। और अब 18वां लेक्चर्स में हमने आपको अंक के क्वेश्चंस कराएंगे। सही, तो आज लेकर के आए हैं हम कुमार मित्तल बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल यानी कि फर्स्ट क्वेश्चंस। तो क्या एग्जाम्पल्स नहीं, सॉरी क्वेश्चन। तो जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है, तो सबसे पहले के देख लेते हैं हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक 50 फेरों वाली, क्या है यहाँ पर 50 फेरों वाली एक कुंडली। तो फेरों की संख्या क्या दी गई है हमें यहाँ पर 50। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चंस को हम बहुत ही हिसाब से लगाएंगे। तो फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या को कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल N से। तो कैपिटल N बराबर कितना दिया गया हमें 50 फेरे। सही, 50 फेरे। तो और आगे क्या दिया गया हमें, कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल A से। तो ये कितना दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 गुणा 10 की पावर -4, और क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर। सही, और वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आगे ही इसके क्या लगा दिया है, वर्ग मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डबल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर डबल का क्या हो जाएगा हमारा -4। तो और आगे देख लेते हैं, यह है 0.6 वेबर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा 0.6 यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसे भी लिख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे B से। सही, तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। तो B बराबर कितना दिया गया है 0.6 वेबर प्रति मीटर। तो वेबर प्रति क्या हो जाएगा हमारा मीटर। सही, तो ये क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। और आगे क्या देखते हैं हम यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई का रेडियन प्रति सेकंड। तो यानी यहाँ पर हमें कोणीय यानी कि ओमेगा बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या दिया गया है, वो दिया गया है 10 पाई। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 पाई। तो क्या है हमारी 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड से कोणीय वेग से घूम रही है। तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल E की गणना कीजिए। तो क्या देखते हैं हम, प्रेरित वैद्युत वाहक बल E। तो क्या देखते हैं हम, प्रेरित विद्युत, क्या देखते हैं हम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे। तो E बराबर क्या है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आप, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारी फेरों की संख्या कितनी दी गई है N, तो कितनी दी गई है यहाँ पर 50। तो क्षेत्रफल हमारा A बराबर कितने दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया हमारा 50 गुणा 10 की पावर -4 वर्ग मीटर। और यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितने दिया गया 0.6 वेबर प्रति मीटर। और यहाँ पर हमारा ये क्या है, कोणीय पर कोणीय क्या बोल सकते हैं इसे, कोणीय मान यानी कि क्या दिया गया हमें ओमेगा। तो ये कितना दिया गया हमें
तो ये दिया गया हमें 10 पाई और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन डॉट क्या हो जाएगा बी ए और इंटू क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। सही। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो एन की वैल्यू डालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पर 50। सही। और एन की वैल्यू हमें 50 दी गई है, बी की वैल्यू डालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पर 0.6। तो इंटू में करेंगे 0 यानी कि 0.6 सही से लिखेंगे हम इसे, तो कितना में लिखेंगे 0.6। सही। और यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, कितना 50 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और इंटू में क्या ओमेगा बराबर कितने दिया गया हमें यहाँ पर 10 पाई। तो 10 पाई, तो पाई की वैल्यू हम डाल लेते हैं, यानी कि अब इसे पाई ही रखेंगे, कुछ समय बाद कर लेंगे, यानी कि हम इसे पाई का मान जो होता है हमारा, तो पाई बराबर, तो हम यहाँ को देख लेते हैं। पाई बराबर क्या होता है हमारा 22/7 और यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3.14। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं 7 या 21, तो 3 बार जाएगा, बाद में फिर 1 और 4 बार। तो हम इसकी वैल्यू ये भी डाल सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे पाई की वैल्यू 3.14। सही। तो अब देख लेते हैं, आइए हम अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। सही। और क्या करेंगे हम, ये हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारे इन 2 0 से एक ये कट जाएगा और एक हमारा ये कट जाएगा और इससे हमारा ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, वो बचेगा ई बराबर 5 गुणा यहाँ पर से क्या बच जाएगा हमें 6, यहाँ से क्या बच जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे बाद में लिख लेंगे हम, और मल्टीप्लाई में 314 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस की 4। तो आइए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 6 पंजे क्या हो जाएगा हमारा 30। तो पहले हम 5 पंजे 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा हमारा 150, यानी कि 5 छंग 30 और 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा हमारा 150। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 150 गुणा कितना लिख सकते हैं 314 और गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। तो आइए, तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 4 की काय से करते हैं 150 से, तो 150 को छोड़ो यानी कि 0 हटा दो, खाली कितने से करो 15 से। सही। तो 15 का इससे करेंगे हम 4 से, तो 15 चौका कितना हो जाएगा हमारा 60 और हासिल कितने लग जाएंगे हमारे 6, तो 15 कम 15 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 21 का 1 और हासिल कितने हो जाएंगे हमारे 2, तो 15 या 45 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 47। सही। तो ये आ जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं हम, तो लिख लेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4710 और जोन सा 1 0 हमने छोड़ा था यहाँ पर, तो 0 को यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि जहाँ से हमने 15 से मल्टीप्लाई की है तो 1 0 हमने ये जो का त्यो उतार लिया और गुणा में कितने हो जाएगी हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी माइनस की 4। सही। तो अब देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे कितने हैं माइनस की 4 हैं, तो यहाँ पर हम 0.4 अंक पहले लगा देंगे, तो 1 2 3 4, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 4.71। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ को ही देख लेते हैं हम, तो ई बराबर जो फॉर्मूला माना जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4.71 क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। सही। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसे फालतू वाले को रफ कर देते हैं और इसे लिख लेते हैं हम चूँकि, क्या होता है चूँकि ये वैल्यू होती है। सही। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार आपको ऑल अंक के क्वेश्चंस कराएंगे, और यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपने इससे पहले के लेक्चर्स
कवर नहीं किए हैं, जिसमें कि हमने आपको 17 लेक्चर्स कराए थे और 17 लेक्चर्स के अंतर्गत हमने पूरी थ्योरी आपको कवर करा दी है। तो ये है हमारा 18वां लेक्चर्स। तो जिसने अभी तक यह 17 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 11 और ये हमने इससे पहले आपको 10 चैप्टर्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि हमने 10 चैप्टर्स भी आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह 10 चैप्टर्स नहीं देखे तो आप पहले जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।